जाकर चाय दे दे, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। सुन, तू ये सब छोड़, मेरी गल ध्यान से सुन। मम्मी जी, मैं वहाँ कैसे? बांध के नहीं रखेंगे वो तुझे। मलिका ने जबान दी है, डरने की कोई कर नहीं। देख, अगर तू नहीं गई तो किन्नरों की पलटन हमारे दरवाजे पर आकर तमाशा करेगी, और मैं नहीं चाहती। और हाँ, कोई भी तुझे फोन करे, चाहे जितनी बार भी करे, तो फोन ना उठा। बाकी सब मैं संभालूंगी। चल जा, जा जल्दी जा। सौम्या, दीदी आप यहाँ? मैं तेरे पास ही आ रही थी तुझसे माफी मांगने। उस दिन गुस्से में बहुत बुरा भला बोल गई ना, एक बार भी नहीं पूछा कि सच क्या है। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ। जिस परिस्थिति से आप गुजर रही थी, उस हाल में कुछ भी सोचना और समझना मुमकिन नहीं था। कितनी भली है तू, तुझे अभी भी मेरी गलती नहीं दिखती? सही कहा तो, मेरी माँ का जाना मुझे सच में पूरी तरह से तोड़ गया। पहले ही एक किन्नर होने का इतना बड़ा दुख था, पर उससे प्यार करने वाली माँ भी मेरी नहीं रही। करीना दीदी, मैं हूँ आपके साथ। जानती हूँ, तभी तो आज तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। इसके पहले कि मैं जिंदगी से पूरी तरह हताश हो जाती, जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है सौम्या। गुरु माँ के पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मलिका दीदी के अलावा मैं खड़ी सोच रही हूँ, ये पद मुझे मिल जाता तो नई जिम्मेदारियों के साथ नई जिंदगी मिल जाती। मैं जानती हूँ कि मलिका दीदी तुझे बहुत प्यार करती है और तू भी उनकी बहुत इज्जत करती। मुझे आज तेरी जरूरत है सोम्या, मुझे वोट देकर मेरी जिंदगी संवार दे। दीदी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन दुख अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह है। मलिका दीदी मेरी माँ जैसी है और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। अगर मैं सही हूँ और मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है, तो मुझे मेरी कोई भी बात साबित करने की जरूरत नहीं है दीदी। मैं क्या जीजी? सौम्या कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुझे बड़ी याद आ रही है सौम्या की? उसे देखकर अपने पाप धुलने हैं। जाकर नाश्ता बना लेना। उसी के लिए ढूंढ रही हो जीजी? नाश्ता तो वही बनाएगी ना। क्या है कि घर की बहू बनी है तो थोड़ा काम शाम भी कर ले। हाय रब्बा, आज तू बना लेगी तो तेरा रंग काला हो जाएगा। मम्मी जी, दी को तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा था कि कपड़े धो रही होंगी तो बाथरूम में होंगी, पर वो तो वहां भी नहीं है। गई कहाँ है दी? कहीं गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं। पर गई कहाँ है वो? ससुर के साथ मंदिर गई है, मन्नत का धागा बांधने, ताकि तेरे और हरमन के रिश्ते में सुधार आ जाए और हम चैन की सांस ले सके। अब क्या नाश्ता बाहर से मंगाना पड़ेगा? लो, दो बहुएं हैं घर में, फिर भी मैंने तो कोई फायदा ही नहीं है। तेरे फायदे की बात हम फिर किसी दिन सोचेंगे। चल जा अब। ये बिना बताए कहीं नहीं जा सकती हैं। फोन करके पूछती हूँ। आंखों से ओझल हुए 5 मिनट भी नहीं हुआ और इतनी बेचैन। चिंता ना कर, मरेगी नहीं तेरी बहन, हम सबको मार कर मरेगी। अब जाकर किचन में शन्नो का हाथ पला, वरना आज तो भूख से ही मर जाना। अब तो पक्का हो गया कि बात कुछ और ही है। मम्मी जी जरूर कुछ छुपा रही है। कहाँ होगी थी?
थोड़ी देर और, सौम्या आती ही होगी। आपको उसे अपने साथ लेके आना चाहिए था। साथ नहीं ला सकती थी ना उसे। अगर साथ लेके आती तो समस्या और खड़ी हो जाती। लेकिन फिक्र की बात ये है कि करीना कहाँ गई है। आओ तराना, आज से इसका नाम तराना। सौम्या, आओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ सौम्या। हमेशा खुश, अच्छी लग रही हो। करीना कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं? आ गई। कुछ काम था, वही निपटाने गई थी। आपको क्या लगा ये आपकी सौम्या को रास्ते में रोक के बहकाने गई थी? सौम्या सही या गलत के फर्क को बहुत अच्छी तरह जानती है करीना। उसे कोई बहका नहीं सकता। आपसी बातें बाद में, पहले जिस काम के लिए सौम्या आई है वो कर लेते हैं। सौम्या, हमने नई गुरु माँ के लिए चुनाव रखा है। मल्लिका और करीना दोनों के लिए मतदान बराबर का है। अब तुम्हारे एक मत पे निर्भर है कि इनमें से कौन गुरु माँ बनेगी। एक मत है। बोलो सौम्या, तुम अपना मत किसे दोगी? मैं अरे दे ना, आज की पहली कमाई। अब यही तुम्हारा भरा पूरा परिवार है। और नहीं तो क्या, मैं भी तो हूँ बहन इसकी। तो इतनी मुश्किल से गुरु माँ से तुझे बाहर ले जाने की इजाजत ली, फुल अपने रिस्क पे, और तू है तेरा औंधू बातें लेकर बैठी। मेरी माँ बीमार है, सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। तू भी मेरी तरह एक किन्नर है। आज मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तेरे गुरूर और तेरे पत्थर दिली ने मुझसे मेरी माँ और मेरी दुनिया छीन ली सौम्या। इसके पहले कि मैं जिंदगी से पूरी तरह हताश हो जाती, जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है सौम्या। गुरु माँ के पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मल्लिका दीदी के अलावा मैं खड़ी सोच रही हूँ, ये पद मुझे मिल जाता तो मुझे आज तेरी जरूरत है सौम्या। मुझे वोट देकर मेरी जिंदगी सवार।
गुरु माँ, मैं अपना वोट करीना दीदी को दूंगी। बधाई हो, आप गुरु माँ बन गई। बधाई हो, बधाई हो। आज से तुम सबकी नई गुरु माँ करीना है। नए गुरु माँ के अभिषेक की तैयारी की जाए। आज तूने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाकर सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी सौम्या। बस एक गुजारिश है, मेरी गुरु माता बनने के जश्न तक रुक जा। रुकेगी ना? मम्मी जी फोन दीजिए। घर का सारा काम हो गया, जो दिमाग बाहर भटक रहा है, की करेगी फोन? दी को फोन करूंगी। अब तक घर नहीं पहुंची है वो। कहीं आपने कोई धोखा तो नहीं किया है ना दी के साथ? मुझे कोई काम धंधा नहीं है, कहा ना आ जाएगी तेरी बहन। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ प्रीतो। कि इसकी बहन और मेरी बीवी है कहाँ? इतना सस्पेंस किस बात का बना रखा तूने? पापा चख ले मैनू अब तो। कहा ना तेरे बाबूजी के साथ मंदिर गई, आती ही होगी, पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा मेरा। ठीक है, अभी पता चल जाएगा तेरी बात पे विश्वास करना चाहिए या नहीं। कच्ची खिलाड़ी नहीं है तेरी माँ, तोते की तरह रटा कर भेजा है उस किन्नर को। किसी का फोन नहीं उठाने वाली, फिर तू अपने बाबूजी को फोन लगाएगा, लेकिन उनका नंबर व्यस्त जाएगा पुत्र, क्योंकि मैंने उनका नंबर व्यस्त कर रखा है। क्या हुआ जी? सौम्या फोन नहीं उठा रही है। ठीक है, वो अपने ससुर के साथ मंदिर गई ना, सौम्या के ससुर को फोन लगा के देख लेते। और कोई रास्ता नहीं है, विश्वास कर ले अपनी माँ पर, ठंड रख, आती होगी। ठीक है, कर लेता हूँ तेरी बात पे विश्वास। दोनों मंदिर गए ना, मैं मंदिर चला जाता हूँ, मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तू सच बोल रही है या झूठ। और अगर प्रीतो जो मेरा विश्वास टूटा ना, तो तू अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। पहले भी तूने ऐसे ही किया था, मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी, मैं तब भी बेगुनाह थी। अभी तो वही कर रहा है, पर कोई ना, तू जा कर ले तसल्ली। अगर रब को यही मंजूर है तो मैं एक और अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। प्रीतो, अब तेरा ये ड्रामा मुझ पर असर नहीं करता, थोड़ा पुराना हो गया, कुछ नया कर ले।